नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मार्च सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जोधपुर संभाग की 3 प्रमुख नदियां बांडी, लूनी और जोजरी के प्रदूषित होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई थी। अब इस कमेटी ने तीनों नदियों की जांच कर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी जांच में जोधपुर, पाली और बालोतरा की नदियों में फैले भयावह औद्योगिक प्रदूषण का विस्तृत ब्यौरा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों नदियां औद्योगिक नाले बन गई है। किसानों को फसलें भी केवल 5% ही सुरक्षित बची है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की ओर से सौंपी गई 202 पन्नों की अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर दखल देने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिहारी लाल रंधवा व अन्य याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट अथवा किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष जाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया को विलंबित करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी। भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60 एलपीजी आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। सरकार ने कहा, देश में हालात चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। हाल में घबराहट के कारण सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही राज्य सरकारों ने कहा गया है कि जरूरतमंद लाभार्थियों की सूची तैयार करें, ताकि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सहित पूरे देश के पात्र किसानों के खातों में 22वीं किश्त की राशि 13 मार्च को भेजी जाएगी, जिससे लाखों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की किश्त दी जाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त का अंतरण 13 मार्च 2026 को शाम 5 बजे असम के गुवाहाटी से किया जाएगा। बीकानेर में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंचे बिजली कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारियों के साथ भीड़ ने मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनी के अधिकारियों ने घर में घुसकर अभद्र व्यवहार किया। पुलिस के सामने ही लोगों ने कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को घेर लिया और मुक्के बरसाए। वहीं आरोप लगाया गया कि बिजली कंपनी के लोगों ने भी स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद बिजली कंपनी से भी करीब 150 कर्मचारी मौके पर आ गए। इसके बाद ही माहौल गर्मा गया। मामला बीकानेर के नया शहर थाना इलाके के नथानियों के सराय का दोपहर 1 बजे का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में मिलने वाली वित्तीय सहायता का तय समय सीमा के भीतर उपयोग किया जाए, ताकि राज्य को केंद्र से निधि हस्तांतरण सतत रूप से सुनिश्चित हो। शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी अध्यक्ष क्षमता में केंद्र सहायता प्राप्त योजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं राज्य के सर्वांगीण विकास और महिला, युवा, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के उत्थान का प्रमुख माध्यम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी सुधार में इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है। इन योजनाओं में प्राप्त निधि के समय पर उपयोग में अंतिम छोर के व्यक्ति को राहत मिलती है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत अपने 16 प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू कर दी है। सेक्शन 301 अमेरिका को उन देशों पर एक तरफा टैक्स बढ़ाने की शक्ति देता है जो उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले महीने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने के बाद प्रशासन अब नए कानूनी रास्तों से टैरिफ का दबाव वापस बनाने की तैयारी में है। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जैपसिन गिर के मुताबिक इस जांच के कारण इस साल गर्मियों तक भारत, चीन, यूरोपीय संघ और मेक्सिको जैसे देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के मामले में कहा कि केवल माता पिता या अभिभावकों की सैलरी के आधार पर किसी की कैटेगरी तय नहीं की जा सकती। माता पिता या अभिभावकों के पद और स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसले में केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ थी। कोर्ट ने उन पीएससी कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई थी। सरकार ने उनके माता पिता की सैलरी को आधार मानकर उन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया था।
चूरू में राजस्थान परिवहन पथ निगम की शिकायत पर जिला परिवहन विभाग ने 2 निजी बसों को सीज किया है। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई। रोडवेज ने शिकायत की थी कि निजी बस संचालक उनकी बसों के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले आकर सवारियां उठा लेते थे। इस संबंध में कई बार समझाने के बावजूद निजी बस संचालक नहीं मान रहे थे। इसके बाद चूरू आगार रोडवेज ने पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर जिला परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने गुरुवार दोपहर ये कार्रवाई की। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल किताबों स्कूल तक पहुंचाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए नोडल केंद्रों और विद्यालयों तक इन पुस्तकों का वितरण तत्काल करवाना होगा। साथ ही बांटी गई किताबों की शाला दर्पण पोर्टल पर 100% प्रविष्टि भी सुनिश्चित करनी होगी। पाली के रामलीला मैदान में गुरुवार को 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेला अधूरी तैयारियों के बीच शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे तक पंचकर्म थेरेपी शुरू नहीं हो सकी और कई मरीज इंतजार करते रहे। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाइयों का पूरा स्टॉक भी उपलब्ध नहीं था। पाली के रामलीला मैदान में लगे इस मेले में गर्मी से राहत के लिए कूलर तो लगा दिए गए, लेकिन उसमें पानी तक नहीं भरा गया। दोपहर बाद भी कई जगह टेंट लगाने का काम चलता रहा। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में एक सफाई कर्मी महिला के साथ ठगी हो गई। एक बदमाशों ने बातों में उलझाकर महिला से सोना के गहने ठग लिए और बदले में नकली नोटों की गड्डी थमाकर फरार हो गया। गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट थे, वहीं बीच में नकली नोट थे। जानकारी के अनुसार स्माइल चौक की रहने वाली ममता कलेक्ट्रेट परिसर में काम करती है। रोज की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में एक बदमाश ने उन्हें रोक लिया और बातचीत शुरू कर दी। आरोपी ने बड़ी चालाकी से महिला को अपनी बातों में फंसा लिया, खुद को पैसे वाला बताते हुए भरोसा दिलाया कि वह उन्हें ज्यादा रकम दे सकता है। आगामी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाले यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाएं चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। इससे नारनौल, भिवानी और रेवाड़ी के अलावा राजस्थान के लोगों को फायदा होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 अप्रैल से 28 जून 2026 तक निर्धारित तिथियों में किया जाएगा। इस ट्रेन के लिए कुल 35 ट्रिप चलाए जाएंगे। इसी प्रकार रिंगस से भी यह ट्रेन निर्धारित तिथियों में 35 ट्रिप से संचालित होगी। रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत का असर अब सीकर में भी पड़ने लगा है। सीकर शहर के होटलों में गैस से बनने वाला पकवान बनना बंद हो गया है। छोटे होटलों में काम लगभग बंद हो गया। बड़े होटलों में स्मोक फ्री भट्टियां, इलेक्ट्रिक चूल्हे और हीटर काम में लिए जा रहे हैं। होटलों में खाना खाने वालों को तवा रोटी की जगह तंदूर रोटी खिलाई जा रही है। सिलेंडर से चलने वाले चूल्हों पर कवर लगाए गए हैं। होटलों को रसोई में पकवान कम हो गए हैं। राजस्थान में एसीबी ने गुरुवार को जयपुर जिले में बस्सी तहसील की मानसर खेड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रतिहारी अशोक कुमार शर्मा और तहसील के पटवार हल्का झर अतिरिक्त चार्ज मानसर खंडी पटवारी विक्रम बुनकर पटवारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी चौकी जयपुर ग्रामीण को शिकायत की कि उसकी कृषि भूमि का सह खातेदारों के बीच आपसी सहमति से विभाजन के लिए पटवारी ने 30,000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहा है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।